सर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिखों पर कुछ बयानबाजी की है। उनका कहना है कि भारत में सिखों के हितों को चोट पहुंचा रही है। वो जानकर शरारत करते हैं, विदेश जाते हैं, वो विदेश की धरती को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर वैमनस्य फैलाने के लिए, यहाँ पर लोगों में भेदभाव करने के लिए। वह जानकर सिखों को उकसा रहे हैं। जिन लोगों को पता नहीं देश में कैसे अच्छे हालात हैं, किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिखों की जो कई साल पुरानी डिमांड थी, जैसे उदाहरण के लिए करतारपुर कॉरिडोर का रास्ता खोला, छोटे साहबजादों की शहादत दिवस मनानी शुरू कर दी, गुरु घर में जो लंगर आता है उस पर GST हटा दिया, गुरु नानक देव जी की वाणी का ट्रांसलेशन हो रहे हैं। तो निरंतर प्रधानमंत्री मोदी जी करे, परंतु ये जानकर सिखों को उकसाते हैं और ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिसका उपयोग बाद में जो खालिस्तानी वो करे। जब आप कहते हैं कि देश के अंदर पगड़ी नहीं पहने दी जाती या कड़ा नहीं पहने दिया जाता, इसका मतलब आप जो पन्नू जैसे लोग हैं उनको आप शह दे रहे हैं कि वो इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे। आगे भी इनकी स्टेटमेंट का इस्तेमाल इमरान खान ने किया था, कहा था कि जो कश्मीर में हो रहा है वो गड़बड़ हो रहा है, इन्हीं की स्टेटमेंट थी और बाद में उसने UN में जाकर इस्तेमाल की थी। अब यही स्टेटमेंट जो खालिस्तानी टाइप के लोग हैं ये उनको उसका उपयोग करेंगे और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंदर खाते कुछ ना कुछ मामला जरूर बना हुआ है जिस कारण से इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं, जिसका उपयोग इस प्रकार के एलिमेंट करते हैं। तो ये वे भूलते हैं कि देश के अंदर अगर सिखों के साथ कुठाराघात हुआ तो सिर्फ राहुल गांधी के पिता जो राजीव गांधी थे उनके समय में, इंदिरा गांधी के समय में हुआ, जब पंजाब के अंदर 30,000 सिख मारे गए या गायब हो गए, वो इंदिरा गांधी का समय था और दरबार साहब पर हमला किया, गोल्डन टेम्पल पे और अकाल तख्त पे हमला किया गया और बाद में उनके पिता ने चुनाव जीतने के लिए सबसे राष्ट्रभक्त जो कौम है उनके 3 लोग मरवा दिए। 3 सिखों को दिल्ली में गले में टायर डालकर मारा और उसमें टाइटलर सज्जन कुमार, कमलनाथ सबके सब इन्वॉल्व थे। GBS सिद्धू की किताब में बड़ा स्पष्ट लिखा है, जो कि रॉ के अफसर थे और जो कि स्वर्ण सिंह इनके जो मंत्री थे, उनके जवाई थे, उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने बड़े स्पष्टता से लिखा है कि ये पूरा षड्यंत्र कांग्रेस से रचा था। तो सिखों के खिलाफ अगर षड्यंत्र रचा तो कांग्रेस से रचा, सिखों का कत्लेआम किया तो कांग्रेस ने किया और आज इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र है जिसके कारण से हो रहा है। आपको क्या लगता है राहुल गांधी इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा एक बड़ा षड्यंत्र है जिसका वो हिस्सा है, जिसके कारण से बयान दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है वह ये बयान हिंदुस्तान में आकर दें और देखिए मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा। आपने कहा है कि आप उनके खिलाफ मुकदमा करने पर विचार कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सीरियसली, क्योंकि मुझे सिर्फ वकील से चर्चा करनी कि विदेश के अंदर दिए हुए बयान के ऊपर यहाँ पे मुकदमा हो सकता है नहीं सकता, परंतु हाँ अगर वह इस प्रकार का बयान यहाँ पर भारत की धरती पर देंगे सुनिश्चित मुकदमा करूंगा। कोई दिल्ली में या भारत में अंदर जितने सिख सेफ हैं, जितने सिख खुशहाल हैं, वह आज तक कभी नहीं हुए। और ये मैं वापस कह रहा हूँ, ये पन्नू जैसे लोगों को हथियार देते हैं, ये मुझे लगता है कहना कि बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा है, या पन्नू जैसे लोगों को मौका देते हैं कि वह इसको इनकी जो भाषण है या इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको यूज करके सिखों को विदेश में भड़का सके। ये थे भाजपा नेता सरदार RP सिंह, जो बता रहे हैं कि राहुल गांधी गलत इरादों से प्रेरित होकर के सिखों पर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अमित शर्मा, अमर उजाला, दिल्ली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।